In this lecture we are going to learn the question number 3, question number 4 and question number 5 of exercise 1.1. Okay na? So see, the question number 3 is, from the information given below, some information are given below, find which of the point is between the other two. यानी कि कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, बेसिकली 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तीनों पॉइंट में ये पूछ रहा है कि इन तीनों में से कौन बीच में है। इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट, सो अगर कोई ऐसा, और आगे ये भी बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो नॉट कोलिनियर है, उसे भी बताना है। सबसे पहले मैं बता दूं कोलिनियर और लीनियर क्या होता है। कोलिनियर और नॉट कोलिनियर क्या होता है। सबसे पहले कोलिनियर क्या होता है, यानी कि किसी भी एक ही लाइन पे, अगर एक ही लाइन पे कुछ पॉइंट्स स्टेटेड हैं, यानी बताए हुए हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, कोलिनियर पॉइंट। यानी एक ही लाइन की सेम, जैसे एक पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट एक ही लाइन पे है, तो उसे क्या बोलेंगे, कोलिनियर। यानी एक ही लाइन को पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट्स ऐसे जो एक ही लाइन पे हो, उन्हें क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। अब स्टूडेंट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है पहला। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कि दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ PR इज इक्वल्स टू, PR कितना दिया हुआ है, 7, कॉमा डिस्टेंस ऑफ P, Q is equals to 10, comma, and third one is distance of Q, R is equals to 3। ठीक, ये 3 पॉइंट दिए हुए, 3 डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, यानी P और R के बीच में 7 है, P और Q के बीच का डिस्टेंस 10 है, और Q और R के बीच का डिस्टेंस 3 है, ऐसा हमें दिया हुआ है। अब स्टूडेंट ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के, जिसमें मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था कि 2 डिस्टेंस को ऐड करने पे एक डिस्टेंस आता है। मैंने पहले लेक्चर बताया है कि अगर 2 डिस्टेंस, जैसे 2 बीच का डिस्टेंस, सपोज करो कोई ऐसा है पॉइंट, ये पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R है, तो अगर हम डिस्टेंस ऑफ PQ प्लस डिस्टेंस ऑफ QR कर देते तो हमें क्या मिलता था, डिस्टेंस ऑफ PR मिल जाता था। यानी कि 2 डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंसों को अगर हम ऐड करते हैं तो पूरा डिस्टेंस में मिल जाता था। सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी हमें करना है। 2 डिस्टेंस, हमें 3 डिस्टेंसेस दिए हुए हैं। तीनों डिस्टेंस में स्टूडेंट्स सबसे ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि किन्हीं 2 पॉइंट्स को हम ऐड करने पे ऐसा देखते हैं क्या तीसरा पॉइंट आ रहा है क्या। अगर हम 10 को 7 में ऐड करें तो 3 तो नहीं आएगा, 10 प्लस 7 करें तो 17 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 है, 1 को नहीं आया। अगर 10 और 3 को हम ऐड करते हैं तो 10 प्लस 3 करेंगे तो 13 होगा, जो कि इक्वल नहीं है 7 की। लेकिन अगर हम 7 प्लस 3 करते हैं तो आएगा 10 ना। अगर हम क्या कर रहे हैं, 7 प्लस 3 कर रहे हैं तो आएगा 10, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 10 दे रहा है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ PR प्लस डिस्टेंस ऑफ QR इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ PR कितना है, 7 प्लस डिस्टेंस ऑफ QR कितना है, 3, यानी मिलेगा 7 प्लस 3 दैट इज 10 मिल जाएगा हमें, 10 मिला। अच्छा, अब जो 10 मिला हुआ है ये किसके इक्वल है, यानी कि 10 मिला हुआ है, यानी कि हम लिख सकते हैं 10 को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ P, Q, यानी कि हमारा डिस्टेंस ऑफ P, R प्लस डिस्टेंस ऑफ Q, R इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PQ, यानी कि ये तीनों क्या है, पॉइंट PRQ जो है वो क्या है, कोलिनियर है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट, सो दैट पॉइंट P, Q, R आर कोलिनियर, यानी कि ये क्या है, कोलिनियर है। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन को, और इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। कैसे होगा ये कि, अच्छा, ये अगर हम लाइन में इसको ड्रॉ करना चाहते हैं कुछ इस तरह से होगा। ये पॉइंट, 3 पॉइंट्स हो गए हमारा, ये पॉइंट R रहेगा, इसे हम P बोल सकते हैं, इसे हम Q बोल सकते हैं। एक तो ये रहेगा, और या फिर इसको हम ऐसे ही बता सकते हैं। और ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट ये रहा, और एक पॉइंट ये रहा, Q
आर पी। ठीक स्टूडेंट, यानी कि ये जो हमारे डिस्टेंसेस हैं इनको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ओके ना। अच्छा, अब ये कैसे हमने सॉल्व किया? हमने सबसे पहले ये देखा कि क्या जो दिए हुए 3 पॉइंट्स हैं यानी 3 डिस्टेंसेस हैं, उन तीनों डिस्टेंसों को ऐड करने पे, उन तीनों डिस्टेंसों में किन्हीं 2 डिस्टेंस को ऐड करने पे क्या तीसरा डिस्टेंस आ रहा है कि नहीं? अगर हमने ऐड किया था 7 + 3 किया तो 10 आ गया, यानी कि 10 आ गया तो डिस्टेंस ऑफ PQ हो गया, यानी कि डिस्टेंस ऑफ PQ हो गया, यानी इस तरीके से वो होगा। यानी डिस्टेंस ऑफ PR का डिस्टेंस करेंगे कितना है? 7 है, और अगर हम QR करेंगे, QR का डिस्टेंस कर देंगे कितना है? वो 3 है। दोनों डिस्टेंस को ऐड करते हैं हमारा कितना आ जाएगा? PQ डिस्टेंस आ जाएगा। और जब ऐसा आ गया यानी कि 2 नंबर्स को ऐड करने पर तीसरा आ गया तो इसका मतलब क्या है? कोलिनियर है। अगर यही दोनों को ऐड करने पे, किन्हीं भी 2 को ऐड करने पे तीसरे के बराबर नहीं आता तो क्या हो जाता? वो नॉन कोलिनियर हो जाता। ये कोलिनियर था। एक और पॉइंट देख लेते हैं कोलिनियर और दूसरा नॉन कोलिनियर का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ RS इक्वल्स टू दिया हुआ है कितना? 8, डिस्टेंस ऑफ ST दिया हुआ है कितना? 6, डिस्टेंस ऑफ R, T दिया हुआ है कितना? दिया हुआ है 4। ठीक, कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस ऑफ RS इक्वल्स टू 8, डिस्टेंस ऑफ ST इक्वल्स टू 6 एंड डिस्टेंस ऑफ RT इक्वल्स टू 4। इतना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, RS, ST और RT। अब अगर स्टूडेंट हम देखें, हमें सबसे पहले क्या करना है? ये कोलिनियर है कि नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? किन्हीं भी 2 पॉइंट को हम ऐड करते हैं और तीसरे के इक्वल आना चाहिए हमारा। ओके ना। तो देखते हैं हम, अगर हम 8 + 6 करें तो 14 आएगा, ये तो 4 है। 6 + 4 करें तो 10 आएगा, ये तो 8 है। 8 + 4 करें तो 12 आएगा। यानी कि अगर हम तीनों पॉइंट्स को देख रहे हैं, तीनों पॉइंट्स में किन्हीं भी 2 पॉइंट ऐड करने में तीसरा हमें नहीं आ पा रहा। अब स्टूडेंट एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं, कि जो भी तीनों पॉइंट दिए रहेंगे उनमें से जो दोनों छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, उन दोनों छोटे पॉइंट को हमें क्या करना? ऐड करना है। और अगर दोनों छोटे पॉइंट को ऐड करने पे बड़ा वाला पॉइंट आ गया तो क्या कोलिनियर, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। कौन सा कॉन्सेप्ट? कि अगर कोई भी पॉइंट 3 पॉइंट दिए हुए हैं और ये पूछ रहा है कि कोलिनियर है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि उन तीनों नंबर्स में जो छोटा नंबर है, जो दोनों छोटे नंबर्स हैं, उन दोनों छोटे नंबर्स को हमें क्या करना है? ऐड करना है। और ये देखना कि ऐड करने पे बड़ा वाला नंबर आ रहा है क्या। अगर बड़ा वाला नंबर आया तो कोलिनियर, अगर नहीं आया तो नॉन कोलिनियर। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको हम देखें, इसको देखेंगे तो हमारा क्या छोटे वाले कौन से पॉइंट है? एक ये है और एक ये है। तो हम अगर करते हैं डिस्टेंस ऑफ ST प्लस डिस्टेंस ऑफ RT ना, हमें क्या मिलेगा? इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ST कितना है? 6 प्लस RT का डिस्टेंस कितना है? 4, यानी कितना आएगा? 10। अब 10 जो है ये हमारा क्या है? DRS RS के इक्वल नहीं है, यानी कि but distance of RS is equals to 8. So अच्छा RS के इसमें so distance of S, T plus distance of R, T does not equals to distance of R, S. Thus these points are non-collinear, यानी ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसी तरीके से हमें स्टूडेंट देखना है लीनियर कोलिनियर है या नहीं है। ओके ना, इसे नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट में कब चलते हैं। ओके ना स्टूडेंट, इसी तरीके से हम बाकी के क्वेश्चंस को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला और दूसरा मैंने बता दिया है, बाकी क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th 6th होमवर्क है। होमवर्क क्या है इसके? क्वेश्चन नंबर 3rd का 3rd
फोर्थ फिफ्थ चीज होगा खुद से करना, यानी दोनों डिस्टेंस में फिर से एक बार रिकॉल करते तो क्या करना है, जो दोनों छोटे डिस्टेंस दिए रहे हैं उनको ऐड करना, बड़ा वाला डिस्टेंस आ गया तो कोलिनियर है, अगर नहीं आया तो नॉट कोलिनियर है। ओके ना। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 1.1 का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, ऑन अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन दिया और नंबर लाइन पता नहीं क्या होता है, ऐसे लाइन को नंबर लाइन बोलते हैं जिसमें क्या हो नंबर्स सिचुएटेड होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होता है, नेगेटिव नंबर भी होता है और जीरो भी होता है, ऐसे नंबर ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं नंबर लाइन, यानी लाइन पे नंबर। ओके ना। सो नेक्स्ट देखो इसमें क्या दिया, ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट ए बी सी आर सच दैट डिस्टेंस ऑफ AC इक्वल्स टू 10, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है AC का 10 दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ CB इक्वल्स टू 8 एंड तो बोल क्या रहा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ AB कंसीडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज, यानी कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, सभी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए हमें करना है। ओके, हमें डिस्टेंस ऑफ A और B के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। चलो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, क्या दिया हुआ है, पहले गिवन में क्या दिया है देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन में दिया हुआ है हमें डिस्टेंस ऑफ AC इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ A C इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है और डिस्टेंस ऑफ CB कितना दिया हुआ है इक्वल्स टू 8। अब इसमें बोल रहा है स्टूडेंट कि ऑल पॉसिबिलिटीज, यानी कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ AB, A से लेके B के बीच का डिस्टेंस में फाइंड करना है सभी पॉसिबिलिटीज को इंक्लूड करते हुए। तो इसके लिए स्टूडेंट देखते हैं पॉसिबिलिटी कितने कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। पहला पॉसिबिलिटीज तो ये हो सकता है कि जब A के पास B हो और बाद में C हो, एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकता है। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, A यहाँ पे C और यहाँ पे B हो, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, तीसरा पॉसिबिलिटी इसका नहीं है जिसमें हमें कुछ हो सकता है। अगर हम सपोज करो C को यहाँ पर करें, A को यहाँ पर करें तो भी जो डिस्टेंस आएगा तो AB का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है। यानी कि कितने पॉसिबिलिटीज हैं, मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटीज हैं इसमें, या ठीक 3 पॉइंट दिया हुआ तो उसमें कोई भी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकता है जिससे हम क्या कर सकते हैं डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं, सबसे पहले ये पॉसिबिलिटीज फर्स्ट को देख लेते हैं। पॉसिबिलिटी 1 देख लेते हैं, इसमें हम पहला क्या पॉसिबिलिटी नंबर 1 पॉसिबिलिटी में क्या दिया हो सकता है, व्हेन जब हमारा क्या हो B जो है A और C के बीच में हो, व्हेन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, when B is lies between, ये स्टूडेंट बिटवीन का साइन, इसको क्या बोलते हैं बिटवीन, ठीक, लाइज बिटवीन A एंड C, A और C के बीच में अगर B हमारा लाई कर रहा है तो कैसा होगा, कुछ अगर उसके हम डायग्राम के बारे में बात करें, डायग्राम कैसा हो जाएगा उसका, डायग्राम समथिंग ऐसा होगा, ये लाइन है, ये बैठा, ये लाइन है, यहाँ पॉइंट हमारा A, पॉइंट B और ये पॉइंट C, यानी क्या बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ AC, A और C के बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना है मैक्सिमम 10, और C और B के बीच का डिस्टेंस, C और B के बीच का डिस्टेंस कितना है 8। अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला जो हमने फाइंड किया था, यानी कि अगर इसमें मैं डिस्टेंस ऑफ ऐसा कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ A, B प्लस डिस्टेंस ऑफ B, C इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AC, ये कर सकते हैं। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ A फाइंड करना है, यानी इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस ऑफ A, B इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ A, C माइनस डिस्टेंस ऑफ B, C। AC का डिस्टेंस कितना है 10 माइनस 8 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें इक्वल्स टू 2। ये तो हमें मिला
डिस्टेंस ऑफ ए बी। ये पहला पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी में अगर हम देखें, सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करें, पॉसिबिलिटी नंबर 2। अगर हम पॉसिबिलिटी नंबर 2 देखें, पॉसिबिलिटी नंबर 2 में क्या हो सकता है, मैंने बताया था कि तब जब ए से दूर हो रही, मतलब कि कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए when C is in between A and B, यानी A और B के बीच में क्या हो जाए, C आ जाए, तो क्या होगा हमारा उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि C कहाँ रहेगा, बीच में C और B यहाँ पे हो गया और ये हमारा ये हो गया। अब डिस्टेंस किसका किसका दिया हुआ है हमें, डिस्टेंस AC का दिया हुआ कितना 10, यानी AC यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 10। फिर क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ CB इक्वल्स टू 8, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ A, अगर ये पॉइंट हमारा AC, डिस्टेंस ऑफ AC प्लस डिस्टेंस ऑफ BC और CB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस ऑफ AB हो सकता है, यानी पूरा डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना है, इतना प्लस इतना कर दें पूरा मिल जाएगा, यानी ये क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ऑफ AC कितना है 10 प्लस डिस्टेंस ऑफ BC कितना है हमारा 8, कितना हो जाएगा ये हमारा इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AB, यानी इंप्लाइज दैट इसको हम ऐसा कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ A, B इक्वल्स टू 10 प्लस 8 करेंगे कितना आएगा 18, यानी कि डिस्टेंस ऑफ AB में कितना मिल गया 18 मिल गया। यार इसके लिए कितने पॉसिबिलिटीज थे स्टूडेंट, दो पॉसिबिलिटीज थे। पहला पॉसिबिलिटी है जब A के पास में B हो, और दूसरा पॉसिबिलिटी है और सॉरी पहले पॉसिबिलिटी क्या था, जब A के पास B हो और C बाहर हो, C दूर हो, और दूसरे पॉसिबिलिटी क्या था, जब B दूर हो और C पास में हो। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन करो उसको। ओके स्टूडेंट, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, सेम टू सेम इसी के बेस पे दिया हुआ है। पॉइंट्स x y z आर कोलिनियर, क्या बोल रहा है, कोलिनियर है, एक ही लाइन पे। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट हैं। सच दैट डिस्टेंस ऑफ x y इक्वल्स टू 17 एंड डिस्टेंस ऑफ y z इक्वल्स टू 8। ठीक, x और y के बीच का डिस्टेंस 17 दे दिया है और y और z के बीच का डिस्टेंस 8 दे दिया हुआ है। तो पूछ रहा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ x z, जैसे हमने ये किया है, डिस्टेंस ऑफ AB हमने फाइंड किया है, और हमें क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ x z का फाइंड करना। उसके लिए भी दो पॉसिबिलिटीज होंगी, दोनों पॉसिबिलिटीज को करके दिखाना है। ये होमवर्क है, मुझे ग्रुप में चाहिए ये होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉलोइंग क्वेश्चन यानी देखो दिया हुआ है, हमें प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करना है। पहला दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट इफ A, B, C दिया हुआ एंड डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल्स टू, A और C के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा, सॉरी लेंथ दिया, नॉट डिस्टेंस, दैट इज लेंथ। लेंथ ऑफ AC इक्वल्स टू कितना दिया हुआ 11, लेंथ ऑफ BC, AC और BC का लेंथ कितना दिया हुआ 6.5, कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स 6.5। देन फाइंड बोला, देन फाइंड लेंथ ऑफ AB। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड लेंथ ऑफ AB, हमें A और B का बीच का लेंथ है। अब स्टूडेंट से जो दिया हुआ है इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले स्केच करना है, बोला ना स्केच प्रॉपर फिगर। अब जैसे स्टूडेंट ये दिया हुआ है, ये कैसे, जैसे मैंने भी बताया था पहले लेक्चर में, मैंने बताया था कि अगर P Q R ये तीनों हैं, P और R के बीच में अगर Q है तो उसको हम इस तरह से दिखाते हैं। P कैसे लिखते दिखाते हैं स्टूडेंट, ऐसे लिखते थे
ना, अगर P और Q के बीच में R है तो क्या कैसे लिखा था, P Q R या फिर R Q P, इसे दिखाते थे, दो सिंबल्स को रिप्रेजेंट करके दिखाते थे। तो इसमें भी क्या हो जाएगा हमें, लेकिन इसमें क्या दिया है, प्रॉपर सीक्वेंस दिया, P A B C में दिया, यानी कि A पहले है, फिर B आएगा, फिर C आएगा। तो उसके लिए हम स्केच कैसे करेंगे, स्केच कर लो इसका, ऐसे रहेगा। सबसे पहले क्या दिया A, तो क्या लिख देंगे A, फिर क्या दिया B, तो लिख देंगे B, फिर क्या दिया C, तो लिख देंगे C। अब क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ AB, सॉरी डिस्टेंस ऑफ A, सॉरी लेंथ ऑफ AC, A से लेके C तक का लेंथ कितना, ये पूरा टोटल कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स 11, और लेंथ ऑफ BC कितना दिया हुआ है टोटल 6.5, ओके 11 दिया और 6.5 दिया, ये तो हमारा हो गया। अब लेंथ ऑफ AB फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि अगर ये पूरा कितना होता था, इतना प्लस इतना करते तो हमें एक मिल जाता, यानी कि इस फ्रॉम फिगर हम इसको इससे कर सकते हैं, फ्रॉम फिगर लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AC, ये हो सकता है इतना प्लस इतना इक्वल्स टू इतना, ठीक। अब लेंथ ऑफ AB में फाइंड करना है, इसको साइड भेज दो, क्या हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ A, B इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AC माइनस लेंथ ऑफ BC। अब लेंथ ऑफ AC कितना है हमारा, लेंथ ऑफ AC का लेंथ कितना दिया 11 माइनस BC का कितना दिया 6.5, कितना मिल जाएगा, अगर हम माइनस करेंगे डेसिमल का माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 4.5 मिलेगा। इसको पता है ना कैसे करेंगे, या यहाँ पे अगर 0 सपोज करो क्या 11 है, 11 पॉइंट जैसे देखो कैसे करते हैं 11.0 लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या 6.5 है, कैरी लेंगे तो 10 माइनस करेंगे तो 5, और यहाँ बचा क्या 10, 0 बचेगा 1 कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 6 करेंगे तो 4, यानी कितना मिला हमें 4.5, यानी लेंथ ऑफ AB कितना हमें मिल गया 4.5। इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है स्टूडेंट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसमें दिया हुआ है RST, सेकंड क्या दिया हुआ है देख लो, हिंट मैं बता देता हूं, सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है RST, यानी कि हमें क्या करना है, पहले R फिर S फिर T हमें प्रॉपर देना है। फिर आगे क्वेश्चन दिया हुआ है RS का सॉरी ST का डिस्टेंस 3.7, RS का डिस्टेंस 2.5, देन फाइंड RT, R से लेके T का पीछे इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें R और T का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो कर लेना है इसको सॉल्व। नेक्स्ट थर्ड दिया हुआ x y z, यानी कैसे दिया तीसरा, ये तो दूसरा हो गया, तीसरा कैसे दिया हुआ x, y, z। अब x y z दिया हुआ, इसमें कुछ कंडीशंस कुछ पॉइंट दिया हुआ, जैसे लेंथ ऑफ x z, x से z तक का डिस्टेंस कितना है उसका 3√7, 3 स्क्वायर रूट 7, एंड x y, x से y का बीच का डिस्टेंस कितना दिया √7, ओके स्क्वायर रूट 7। नेक्स्ट क्या दिया लेंथ ऑफ y z से फाइंड करनी है, y से लेके z तक का डिस्टेंस से फाइंड करना है। तो ये दोनों ये क्वेश्चन भी मुझे चाहिए सॉल्व चाहिए, ओके तीनों सिंपल है, जैसे ये पहला हमने किया है सेम टू सेम वैसे में दूसरा भी करना है, और सेम टू सेम वैसे में तीसरा भी करना है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर, इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन करो इसको, और इसको करने के बाद ये और ये सेम टू सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है सॉल्व करना है, ओके। चलो जल्दी करो इसको। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन, सुनो स्टूडेंट क्वेश्चन सुनो, क्या दिया विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट इसे बोलते हैं, एक ही लाइन पे अगर पॉइंट है वो तो उन्हें क्या बोलेंगे हम कोलिनियर बोलेंगे। नॉन कोलिनियर कौन से होते हैं, जो अलग अलग पॉइंट्स हों, जैसे नॉन कोलिनियर बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी 3 एक सपोज करो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब अगर इसको हम मिलाते हुए कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें ये मिलेगा, यानी कौन सा फिगर मिला हमें, ट्रायंगल मिला। ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो हम उसका आंसर क्या बोलेंगे, अ ट्रायंगल। क्या बना है, अ ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ओके। सो आज के लिए स्टूडेंट इतना करते हैं। होमवर्क में देख लो एक बार, होमवर्क में क्या क्या रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में
होमवर्क आज का देख लो, होमवर्क क्या रहेगा, इसे कर लिया, चलो होमवर्क देख लो एक बार फिर से, क्या क्या होमवर्क है। होमवर्क में क्या रहेगा स्टूडेंट्स, जो मुझे ग्रुप में चाहिए कल तक। ओके, होमवर्क में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट और सेकंड मैंने कर दिया था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर का थर्ड कॉमा फोर्थ कॉमा फिफ्थ कॉमा सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने सॉल्व कर दिया था, और क्वेश्चन नंबर 4 के ही बेस पे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने पहला किया हुआ है ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा रहेगा, सेकंड एंड थर्ड। ओके, ये तीन क्वेश्चंस हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा और तीसरा, ये क्वेश्चंस होमवर्क में रहेगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे 1.2 के लिए। इसके पहले क्या करना है, हमें एक बार रिवाइज कर लेना है 1.1 पूरा। कहीं पे भी डाउट हो बेशक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, सी